हिंदी सिनेमा में बहुत सारे खलनायक हुए हैं, लेकिन कुछ खलनायक ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अपने दर्शकों के जहन में दहशत छोड़ गए। क्या आपको 40s और 50s के वो खूंखार विलन याद हैं जिनकी आंखों से ही लोग डरा करते थे? अब ये तस्वीर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हिम्मत, दोस्ताना, जादू टोना, पगला कहीं का और वचन जैसी फिल्मों में कृष्ण निरंजन सिंह उर्फ के.एन. सिंह ने ऐसा काम किया जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। एक समय था जब हर फिल्म में डायरेक्टर के.एन. सिंह को लेना चाहते थे। उनका जेंटलमैन जैसा व्यक्तित्व और खौफ पैदा करने के लिए उनकी आंखें ही बहुत थीं। उनके पूरे करियर में उनके अभिनय और व्यक्तित्व की खासी चर्चा हुआ करती थी। वो न केवल शानदार अभिनेता थे बल्कि रशियन लैंग्वेज पर भी अपनी अच्छी पकड़ रखते थे। साथ ही वो बहुत अच्छे एथलीट भी थे जो बर्लिन ओलंपिक में सेलेक्ट भी हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करियर के अंत में उनकी आंखें चली गई थीं? आइए आज आपको उनकी कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। के.एन. सिंह ने बॉलीवुड में एक लंबा करियर तय किया। उन्होंने 1936 से लेकर 1980 के दशक तक काम किया। के.एन. सिंह ने करीब 200 फिल्मों में काम किया। के.एन. सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। उनके पिता का नाम था चंदी प्रसाद सिंह, जो कि पेशे से एक लॉयर हुआ करते थे। शुरुआत में के.एन. सिंह स्पोर्ट्समैन ही बनना चाहते थे। वो वेट लिफ्टिंग भी किया करते थे। एक वक्त तो ये भी आया जब वो बर्लिन ओलंपिक के लिए चुने गए, लेकिन उनकी बहन की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने बर्लिन न जाने का फैसला कर लिया। के.एन. सिंह के 6 भाई बहन थे, एक बहन और 5 भाई, लेकिन वो पिता नहीं बन सकते थे, इसीलिए उन्होंने पुष्कर को गोद लिया। कहा जाता है कि करियर के अंतिम दिनों में के.एन. सिंह पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गए थे। 31 जनवरी साल 2000 के दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि के.एन. सिंह को मामूली सा मोतियाबिंद था, जिसका उन्होंने ऑपरेशन कराया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्हें कम दिखना शुरू हो गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें बिल्कुल दिखना बंद हो गया। आइए बात करते हैं के.एन. सिंह के करियर की। साल 1936 में एन.के. सिंह ने फिल्म सुनहरा संसार से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद मुक्ति, ठोकर, आपकी मर्जी, तकदीर, ज्वार भाटा, हुमायूं, बरसात की रात, कभी अंधेरा कभी उजाला, ऐसी कई फिल्में की। साल 1991 में उनकी आखिरी फिल्म अजूबा रिलीज हुई थी। जिन लोगों ने भी पुरानी फिल्में देखी हैं वो आज भी के.एन. सिंह के अभिनय के कायल हैं। पर्दे पर उनके आते ही ऐसा लगने लगता था कि वो कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जो उनके दर्शकों को डरा सकता है। और एक अच्छे खलनायक की खूबी यही होती है कि वो जब पर्दे पर आए तो उसको देखते ही लोगों के बीच दहशत छा जाए, और के.एन. सिंह बखूबी ये किया करते थे। उनकी आंखें उनके अभिनय का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करती थीं। आज के.एन. सिंह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो के जरिए आपकी कुछ पुरानी यादें ज़रूर ताज़ा हो गई होंगी।